दही फुल्कियाँ बनाते वक्त फुल्की अंदर से सख्त रह जाती है, दही को अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं करती है, खाते वक्त बिल्कुल ड्राई लगती है। तो आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी समर स्पेशल दही फुल्की की एक ऐसी रेसिपी जिसमें फुल्कियाँ बनेंगी बेहद सॉफ्ट, स्पंजी और बिल्कुल मेल्ट इन माउथ। हर फुल्की मसालेदार दही को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगी और मुंह में रखते ही घुल जाएगी। गर्मियों में जब कुछ ठंडा हल्का फुल्का रिफ्रेशिंग खाने का दिल हो तो ये दही फुल्की ज़रूर बनाएं। आप उसे दोपहर के खाने में, शाम में हल्की फुल्की भूख में, इफ्तार के दस्तरखान पर या मेहमानों के लिए साइड डिश के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। एक दफ़ा इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो फिर बार बार ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। दही फुल्की बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक मज़ेदार सी तीखी चटनी का पेस्ट तैयार करूंगी जो कि दही को बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटा जायका देगा। इसके लिए मैंने 5 से 6 साबित गोल लाल मिर्चें ली हैं, 3 इसमें लहसुन की कलियां हैं और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है। इनको मैंने ब्लेंडिंग जग में डालकर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसे इतना ब्लेंड करना है कि मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा अच्छी तरह से पिस जाएं और एक स्मूथ गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। पेस्ट की कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही पानी जैसी पतली, बस इतनी कि आसानी से दही के साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम बेसन जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है नमक, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, वो भी 1 टीस्पून है। फुल्कियों को अंदर से हल्का फूला हुआ और बेहद सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया है जो कि 1/4 टीस्पून है। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर पहले सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें नमक, मिर्चें, मीठा सोडा, हल्दी और बेसन जो है वो आपस में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर इसका बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला मिक्सचर तैयार करेंगे जिससे फुल्कियाँ फ्राई होने के बाद अंदर से सॉफ्ट और एयरी और बिल्कुल मेल्ट इन माउथ बनेंगी। मगर ध्यान रखें एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा सा पानी कर ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इस मिक्सचर को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। अच्छी तरह फेंटने से इस मिक्सचर में एयर शामिल हो जाएगी जिससे बैटर हल्का फ्लफी हो जाएगा। इसी वजह से फुल्कियाँ फ्राई होते वक्त अच्छी तरह से फूलेंगी और अंदर से एयरी, स्पंजी और बेहद सॉफ्ट बनेंगी। इस मिक्सचर को फेंटते हुए मुझे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और ये पहले के कंपैरेटिवली हल्का स्मूथ और थोड़ा सा फ्लफी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, जो ना ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही बिल्कुल पतली। जब आप चम्मच में बैटर उठाएंगे तो ये आसानी से गिरे, लेकिन पानी की तरह बहे नहीं। अब इस बेसन को आपने रेस्ट देना है तकरीबन 5 मिनट का। अब दही का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं जिसके लिए लिया है मैंने 2 कप दही। अब मैंने मेजरिंग कप को यूज़ किया है और उसी मेजरिंग कप से मैं इसमें 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ ताकि दही और पानी की जो मेजरमेंट है ये बिल्कुल बराबर है और मिक्सचर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बने। दही में पानी इसलिए ज़्यादा ऐड किया जाता है क्योंकि फुल्कियाँ दही में जाने के बाद काफ़ी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं। अगर दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो फुल्कियाँ भी इसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, अंदर से ही ड्राई रह जाएंगी और कुछ देर बाद दही का मिक्सचर भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इक्वल क्वांटिटी में आपने पानी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से विस्कर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना हो। स्पाइसेस में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर भी शामिल करेंगे। जो चटनी का पेस्ट बनाकर रखा था वो इसमें ऐड कर रही हूँ और ये अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। अगर दही के मिक्सचर में आपको चटनी की क्वांटिटी कम लगे तो इसमें आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आपस में वेल कंबाइन कर लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर ये मिक्सचर आपको थोड़ा सा पतला लगेगा, लेकिन जब हम इसमें फुल्कियाँ ऐड करेंगे तो कुछ देर के लिए इसको रखना पड़ेगा। फुल्कियाँ एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगी और दही की कंसिस्टेंसी खुद ब खुद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर रेडी हो चुका है तो इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं और अब एक बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ पानी। अच्छा, ये तकरीबन 2 से 3 ग्लास पानी है। पानी ऐड करने के बाद इसमें मैं हाफ टी स्पून नमक भी ऐड करूँगी। नमक डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक पानी में प्रॉपर डिज़ोल्व हो जाए। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया पानी को एक फ्रेश सी खुशबू, हल्का सा जायका देगा जो फुल्कियों में भी अच्छी तरह से अब्जॉर्व हो जाएगा। जब फुल्कियाँ फ्राई हो जाएंगी तो उनको कुछ देर के लिए इस पानी में डिप कर रखेंगे। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने रखा है और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। हाथ में हल्का सा पानी लगाकर इसको गीला करेंगे और बेसन के मिक्सर का छोटा सा पोर्शन लेंगे और उंगलियों की हेल्प से एहतियात के साथ ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे। आप चाहें तो इस काम को छोटे स्पून से भी कर सकते हैं।
बैटर को हमेशा छोटे-छोटे पोर्शंस में ही ऑयल में डालें क्योंकि मीठा सोडा और अच्छी तरह फेंटने की वजह से फुल्कियाँ फ्राई होते हुए फूलेंगी और साइज़ में बड़ी और फ्लफी हो जाएंगी। अगर पोर्शन शुरू से ही बड़े रखेंगे तो फुल्कियाँ अंदर से कच्ची रह सकती हैं और पानी और दही को भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। एक ही बार में पैन को बहुत ज़्यादा फुल्कियों से नहीं भरना है। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद बैचेस में इनको फ्राई करेंगे ताकि ऑयल का टेम्परेचर कम ना हो और हर फुल्की को फूलने के लिए पूरी जगह मिले। ऑयल ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा। तेज़ गरम ऑयल में फुल्कियाँ बाहर से फ़ौरन डार्क हो जाएँगी और अंदर से कच्ची रह जाएँगी, जबकि ठंडे ऑयल में ये ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी। इन्हें मीडियम लो फ्लेम पर आपने फ्राई करना है और इनको लगातार चलाते रहना है, पलटते रहना है ताकि ये सब तरफ से एक जैसी गोल्डन फूली हुई और फ्लफ़ी हो जाएँ। यहाँ देखें छोटे से पोर्शंस फ्राई होते ही कितनी खूबसूरती से ये फूल चुकी हैं। इसी तरह से हमारी फुल्कियाँ अंदर से हल्की एयरी और बेहद सॉफ्ट बनेंगी। अब एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है। इसको मैंने टोटल 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करा है। तो बस अब इन फुल्कियों को ऑयल में से निकाल लेंगे और अगले बैच को भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। सारी फुल्कियों को पहले आपने एक साथ फ्राई कर कर रखना है और फिर इसको इस नमक और हरे धनिया वाले पानी में डिप कर कर रखना है। एक दफ़ा इसको जेंटली प्रेस कर देंगे ताकि ये फुल्कियाँ पानी को एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर दें। और इस पानी में आपने इनको रेस्ट देना है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब करेंगी और फिर ये टूट भी सकती हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इनको डिप करे हुए और फुल्कियों ने पानी को अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और ये अंदर तक बेहद सॉफ्ट और स्पंजी हो गई हैं। अब एक-एक फुल्की को पानी से निकाल कर दोनों हथेलियों से या फिर बहुत हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है ताकि अंदर से मौजूद एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाए। लेकिन इन्हें ज़्यादा ज़ोर से आपने नहीं निचोड़ना वरना फुल्कियाँ टूट सकती हैं और इनकी खूबसूरत फूली हुई शेप भी ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से मैंने सारी फुल्कियों को स्क्वीज़ कर लिया था और देखें यहाँ पर कितनी सुपर सॉफ्ट और स्पंजी हो चुकी हैं। अब दही फुल्की को असेंबल करने का टाइम आ गया है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गहरी सर्विंग डिश ली है ताकि फुल्कियाँ दही को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकें। सबसे पहले सॉफ्ट और स्पंजी फुल्कियों को डिश में एक जैसी लेयर में लगा देंगे। फुल्कियों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर नहीं रखें बल्कि थोड़ा सा फासले से रखें ताकि दही हर फुल्की तक आसानी से पहुँच सके। अब जो दही पानी का स्मूथ मिक्सचर हमने तैयार कर कर रखा था उसे फुल्कियों के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता डाल देंगे। दही को एक ही जगह डालने के बजाय पूरी डिश में इवनली फैलाते जाएंगे ताकि तमाम फुल्कियाँ अच्छी तरह से कवर हो जाएं। फिर स्पून की हेल्प से फुल्कियों को बहुत हल्के हाथ से दही के अंदर प्रेस कर देंगे ताकि ये पूरी तरह से डिप हो जाएं और दही को अंदर तक एब्जॉर्ब कर लें। दही फुल्की को मज़ीद चटपटा और खूबसूरत बनाने के लिए इस पर स्प्रिंकल किया है मैंने चाट मसाला और कुटी लाल मिर्चें। और अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर रही हूँ जो इसकी प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। और अब आता है इसका मज़ेदार स्टेप, खुशबूदार और सिज़लिंग तड़का जिसके लिए 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। इसको कुछ सेकंड्स के लिए क्रैकल करेंगे, साथ ही इसमें 3 सूखी लाल मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं। अब इस गरम-गरम सिज़लिंग तड़के को बहुत ही केयरफुली दही फुल्की के ऊपर इवनली डाल देंगे। गरम ऑयल जब ठंडी दही के साथ मिक्स होगा, तो ज़बरदस्त खुशबू रिलीज़ होगी और दही फुल्की का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। तड़का डालने के बाद आपने इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है कवर कर कर ताकि सब चीज़ों का जो फ्लेवर है एक दूसरे के साथ प्रॉपर ब्लेंड हो जाए। और यहाँ देखें हमारी समर स्पेशल दही फुल्की बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। फुल्कियों ने मसालेदार दही को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी और बिल्कुल मेल्ट इन माउथ बनी है। आप इसे लंच डिनर के साथ साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं। बिरयानी, पुलाव, कबाब या किसी भी मज़ेदार खाने के साथ इसका ठंडा क्रीमी जायका बहुत ही परफेक्ट लगता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।